अप्रैल 2024 की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव जीरो वैली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गांव के एक छोटे से किराए के घर में 3 लोग मरे हुए मिले। नवीन, उसकी पत्नी देवी और उनकी करीबी दोस्त आर्या। शुरुआत में सबको लगा ये एक नॉर्मल ग्रुप सुसाइड का मामला है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी चीजें अजीब होती चली गई। कमरे में कुछ कागज थे जिन पर अजीब बातें लिखी थी। मोबाइल और लैपटॉप में भी अजीब डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस थे, और दीवारों पर कुछ ऐसे निशान थे जो किसी आम इंसान के समझ में नहीं आते थे। गांव के लोग भी हैरान थे। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तीनों का बिहेवियर बदल गया था। वो चुपचाप रहते थे, रात रात भर जागते रहते थे, और कभी कभी घर से कुछ अजीब आवाजें आती थी। कोई समझ नहीं पाया कि उनके साथ क्या हो रहा था। जांच में पता चला कि वो लोग इंटरनेट पर किसी अजीब ग्रुप से जुड़े थे। ये ग्रुप आत्मा, पुनर्जन्म और किसी ऊंचे मकसद की बातें करता था। तीनों मानने लगे थे कि उनका जीवन किसी खास काम के लिए है, एक ऐसा काम जो इस दुनिया से परे है। लेकिन वो काम क्या था? क्या ये सिर्फ उनका वहम था? क्या कोई उन्हें बहका रहा था, या फिर वो किसी गहरे दर्द और अकेलेपन में थे? सच अब भी पूरी तरह सामने आना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है कि ये सिर्फ मौत की खबर नहीं थी। ये 3 जिंदगियों की अधूरी और रहस्यमयी कहानी है जो अब भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। दोस्तों, ये है हॉन्टिंग पॉडकास्ट चैनल, जहां मैं आपका होस्ट राहुल आपको पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल, मिस्टीरियस केसेस और भी कई तरह की इंटरेस्टिंग, डरावनी और मिस्ट्रीज से भरी कहानियां सुनाता हूं। अब तक जितने लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, वो भी कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक यूट्यूबर का सबसे बड़ा मोटिवेशन उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं। सो अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 3 लोगों के बारे में है। पहला, नवीन, केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाला 39 साल का पढ़ा लिखा इंजीनियर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट में माहिर। लेकिन उसका मन हमेशा ऐसे सवालों में उलझा रहता था जिनका जवाब आसान नहीं होता। जैसे, क्या एलियन सच में होते हैं? इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? और क्या सच में पुनर्जन्म होता है? 2010 से ही वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटरनेट पर ऐसे फोरम से जुड़ गया जहां लोग इन सब बातों पर चर्चा करते थे। फिर नवीन की बीवी, जिसका नाम था देवी, वो 36 साल की थी और एक नर्स के रूप में काम करती थी। उसे जानने वाले कहते थे कि वो बहुत समझदार और काफ़ी रिलीजियस थी। लेकिन शादी के बाद, खासकर नवीन के साथ जीवन शुरू करने के बाद, वो धीरे धीरे चुप हो गई और अकेली रहने लगी। उसके परिवार वालों ने भी इस बदलाव को महसूस किया था। फिर आती है आर्या, 27 साल की एक लड़की जिसकी सोच भी नवीन और देवी से मिलती थी। आर्या को धरती से परे की दुनिया, उसकी बातें, आत्मा की यात्रा और हायर कॉन्शियसनेस जैसी बातों में गहरी दिलचस्पी थी। आर्या की मुलाकात नवीन और देवी से एक स्पिरिचुअल ग्रुप के जरिए हुई थी, और देखते ही देखते तीनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। फिर मार्च 2024 में नवीन, देवी
और आर्या केरल से अचानक निकल गए। उन्होंने किसी से ठीक से नहीं कहा कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं, बस इतना बताया कि वो एक मिशन पर हैं और एक बदलाव की तैयारी के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये बातें सुनने में अजीब लगी, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर तीनों अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और जीरो वैली में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। गांव के लोगों ने उन्हें शांत और विनम्र पाया, लेकिन वो बहुत अकेले थे। पड़ोसियों से बातें नहीं करते थे, ना किसी से घुलते मिलते थे। एक दुकानदार ने बताया वो लोग घंटों ध्यान में बैठे रहते थे, आपस में कुछ अजीब सी भाषा में बात करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई खास रिवाज या पूजा कर रहे हों। धीरे धीरे गांव के लोगों को उनकी मौजूदगी की आदत हो गई। सब कुछ चुपचाप चलता रहा। फिर आया 1 अप्रैल। कई दिनों तक घर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा बंद था और अंदर से तेज बदबू आ रही थी। मकान मालिक घबराया और उसने पुलिस को बुलाया, और जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखने लायक नहीं था। कमरे के अंदर का नज़ारा बेहद चौंकाने वाला था। नवीन, देवी और आर्या की लाशें चटाइयों पर एक लाइन में पड़ी थी। लाशें सड़ना शुरू हो चुकी थी। उनके पास आधी जली और पिघली हुई मोमबत्तियां रखी थी और कुछ कागज़ थे जिन पर अजीब बातें लिखी थी। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास पूजा या अनुष्ठान किया गया हो। हर चीज़ को ध्यान से एक खास तरीके से सजाया गया था। लाशों के पास छोटी छोटी कांच की शीशियां मिली जिनमें थोड़ी सी दवा बची थी। बाद में जांच में पता चला कि ये दवाइयां बहुत तेज असर वाली नींद और बेहोशी की दवाइयों का मिक्स थी। पहले पहले पुलिस को लगा कि यह मामला किसी अंधविश्वास या धार्मिक समूह से जुड़ी आत्महत्या का है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कुछ ऐसा मिलता गया जिसने इस कहानी को एक नया और हैरान कर देने वाला मोड़ दिया। आर्या के लैपटॉप में पुलिस को एक बहुत ही लंबी और अजीब फाइल मिली। करीब 450 पन्नों का एक PDF जिसका नाम था माइथी डायलॉग्स। ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं था। इसे पढ़कर लग रहा था कि तीनों, नवीन, देवी और आर्या, पूरी तरह किसी और ही सोच में डूब चुके थे। इस फाइल में लिखा था कि वो एक माइथी नाम के एलियन से बात कर रहे थे। माइथी को उन्होंने 5th डायमेंशन में रहने वाला प्राणी बताया जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहता था। इस डॉक्यूमेंट में कई चौंकाने वाली बातें लिखी थी, जैसे धरती पर 58 अलग अलग एलियन प्रजातियां आती हैं और हर एक का अलग अलग मकसद है। डायनासोर्स मरे नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी और ग्रह पर भेज दिया गया। बहुत जल्द ही धरती के 90% लोग और जानवर एक कॉस्मिक सिलेक्शन के जरिए कहीं और ले जाए जाएंगे। धरती इस समय एक शुद्धिकरण के दौर से गुजर रही है, जिसमें एलियन ताकतें मदद कर रही हैं। इस फाइल में लिखने का अंदाज थोड़ा अजीब था, थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा धार्मिक और थोड़ी कल्पना जैसी बातें। कई जगह हाथ से बनाए हुए पिक्चर्स थे, एस्ट्रोलॉजी के साइंस थे और उनकी कॉन्वर्सेशंस थी जहां तीनों ये मान रहे थे कि उन्हें चुन लिया गया है किसी और दुनिया में जाने के लिए। ये सब पढ़कर लग रहा था कि वो तीनों सच में मानने लगे थे कि उनका जीवन अब इस धरती तक सीमित नहीं है। वो किसी और बहुत बड़े सफ़र की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसा सफ़र जिसे कोई और समझ नहीं पा रहा था। जब पुलिस ने तीनों के चैट्स, ईमेल्स और ऑनलाइन गतिविधियों को ध्यान से जांचा तो उन्हें एक ईमेल अकाउंट मिला जो डॉन बॉस्को के नाम से था। इस ईमेल अकाउंट से देवी और आर्या को कई रहस्यमयी, उलझे हुए संदेश भेजे गए थे। शुरुआत में पुलिस को लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति, कोई गुरु
या कोई कल्ट का लीडर उन्हें ये सब बातें सिखा रहा है या रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जब इन सब की साइबर फॉरेंसिक जांच की गई तो जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। ये ईमेल अकाउंट आर्या ने खुद 2013 में बनाया था। वो खुद ही अपने आप को ईमेल्स भेजती थी और मानती थी कि ये माइथी नाम के एलियन की तरफ से आ रहे हैं। 2016 में उसने ये अकाउंट नवीन को भी दिखाया और फिर दोनों मिलकर उन ईमेल्स को आगे बढ़ाने लगे। वो खुद सवाल लिखते, खुद ही जवाब बनाते और धीरे धीरे ये मानने लगे कि ये ईमेल्स कोई हायर डायमेंशन में रहने वाला एलियन भेज रहा है। उनके लिए ये ईमेल्स किसी भगवान की बात जैसे बन गए थे, जैसे कोई उन्हें कह रहा हो कि अब वक्त आ गया है धरती को छोड़ने का। धीरे धीरे ये बातें उनके लिए सिर्फ कल्पना नहीं रही, ये उनकी सच्चाई बन गई थी और यही सच्चाई उन्हें उस मोड़ पर ले आई जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। नवीन की इंटरनेट हिस्ट्री से पता चला कि उसे बहुत लंबे समय से धरती के बाहर की दुनिया में गहरी रुचि थी। वो अक्सर ऐसी वेबसाइट्स पर जाता था जो माइथी नाम के एलियन और ब्रह्मांड की रहस्यमयी ताकतों के बारे में बातें करते थे। उसने उन वेबसाइट्स को डोनेशन भी दिए थे और वो कई ऑनलाइन फोरम्स में खुद एक्टिव था जहां लोग आत्मा की उत्पत्ति, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और एलियन गवर्नमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पर चर्चा करते थे। देवी के परिवार वालों ने भी बताया कि घटना से कुछ महीने पहले वो धीरे धीरे अकेली होती गई। वो घर में चुपचाप रहने लगी थी, अपने मायके वालों से भी दूरी बना ली थी उसने और ज़्यादातर समय नवीन के साथ रहती थी। आर्या का भी ऐसा ही कुछ हाल था। वो भी अपने परिवार से दूर हो गई थी और अपनी ही दुनिया में खो गई थी। उसके बचपन की एक दोस्त ने बताया कि वो हमेशा कहती थी कि दुनिया खत्म होने वाली है और उसका इस जीवन से ऊपर कोई खास मकसद है। तीनों ने अपनी ज़्यादातर ईमेल्स डिलीट कर दी थी, इंटरनेट की हिस्ट्री साफ कर दी थी और अपने डायरी को भी कोड लैंग्वेज में लिखा था ताकि कोई और उसे समझ ना पाए। लेकिन साइबर पुलिस की टीम ने काफ़ी जानकारी वापस निकाल ली थी और मैसेजेस को भी डिकोड कर लिया था। इन सब से जो कहानी सामने आई वो बहुत डराने वाली थी। कैसे तीनों की सोच धीरे धीरे बदली। शुरुआत में सिर्फ थोड़ी दिलचस्पी थी जो फिर जुनून में बदल गई। धीरे धीरे ये जुनून इतना गहरा भ्रम बन गया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी के अनुसार जीना शुरू कर दिया। जो बातें पहले सिर्फ कल्पना थी वो अब उनकी हकीकत बन चुकी थी। ये सफ़र उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। गवर्नमेंट और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के बाद यह कॉन्क्लूजन निकाला कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं था। यह मामला था फॉल ए ट्रॉइस, यानी 3 लोगों के बीच का मानसिक भ्रम या पागलपन का। ऐसा दुर्लभ मानसिक रोग जिसमें एक ही भ्रम एक से दूसरे में फैलता जाता है, खासकर जब वो लोग बहुत करीब हो। केरल पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर ये केस सुलझाया। इस केस को समझने में साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा उनका विश्वास इतना गहरा और खुद को मजबूत करने वाला था कि उनमें नियम, रीति रिवाज और भविष्यवाणियां तक थी। वो आत्महत्या करने वाले नहीं थे, बल्कि वो सोचते थे कि वो एक ऊंचे लेवल पर जा रहे हैं। नवीन, देवी और आर्या का ये मामला भारत के हाल के समय का सबसे अजीब और रहस्यमय केस माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट कैसे खतरनाक विचारों को जन्म दे सकता है और उन्हें फीड कर सकता है।
जब दुनिया में हर तरह की जानकारी उपलब्ध है, तब भी कुछ लोग अपने लिए एक ऐसी कल्पना की दुनिया ढूंढ लेते हैं जहां वो खुद को खो देते हैं। जैसे ही इस केस को बंद किया गया, उनकी एक लाइन आज भी यादों में घुली है। धरती सिर्फ एक वेटिंग एरिया है। अगला सफर तब शुरू होता है जब तुम्हें चुना जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने लगभग हर सवाल का उत्तर खोज लिया है, पर फिर भी सबसे बुनियादी सवाल अब भी छुपे हुए हैं। जैसे हम कौन हैं, हम क्यों हैं, और मरने के बाद क्या होता है। नवीन, देवी और आर्या ने इन सवालों का पीछा किया और इस तलाश में उन्हें उस बाउंड्री को पार कर दिया जो कल्पना और सच्चाई को अलग करती है। क्या वो पागल हो गए थे, या क्या वो सिर्फ उन लोगों में से थे जो सच की तलाश में इतनी दूर चले गए कि लौटने का रास्ता ही भूल गए। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा मौत नहीं है। सबसे डरावना है ये देखना कि कैसे आस्था एक इल्यूजन बनाती है जिसमें हम खुद को अच्छा या बुरा जो चाहें वो देख सकते हैं, और अगर वो इल्यूजन कभी टूट जाता है तो पीछे सिर्फ भ्रम नहीं, एक नई हकीकत रह जाती है। ये कहानी एक चेतावनी भी है कि आध्यात्मिक यात्रा जब सामाजिक जमीन से कट जाए तो वो ज्ञान नहीं, भ्रम में बदल जाती है, और कभी कभी उस भ्रम को पकड़ते पकड़ते हम खुद को खो देते हैं। शायद वो सच में किसी एलियन से नहीं मिले थे, लेकिन जिस दुनिया में वो जी रहे थे वो उनके लिए उतना ही रियल था जितना ये धरती हमारे लिए है। तो दोस्तों, ये थी आज की ट्रू क्राइम साइकोलॉजी स्टोरी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने विचार कमेंट करें, इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।